आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडियन पॉलिटी की इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीनों के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इसका आंसर रहेगा 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इसका आंसर रहेगा युद्ध बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिन के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? इसका आंसर रहेगा इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? इसका आंसर रहेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका आंसर रहेगा किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? इसका आंसर रहेगा केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है। यहाँ पे 78 पहले थी, प्रेजेंट टाइम में 84 हो गई है। और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 47 जो सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई है। इनको 15वीं लोकसभा के टाइम में 42 से 47 कर दिया गया था, और जो ये आरक्षण है लगभग 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति को। प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर रहेगा, भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? इसका आंसर रहेगा, वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? इसका आंसर रहेगा डोमिनियन स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, जिसको 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? इसका आंसर रहेगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? इसका आंसर रहेगा 20 फरवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? इसका आंसर रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है? ये सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? इसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? इसका आंसर रहेगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधानों में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर रहेगा, संविधान का जो मूल अधिकार था उसमें 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम में हमारी अनुसूचियां 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट के आधार अधिकार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं? इसका आंसर रहेगा हाँ, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? इसका आंसर रहेगा युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर रहेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है या कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? इसका आंसर रहेगा, जो राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 में किया गया है और प्रेसिडेंट को यह शक्ति 123 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 अंग कौन से हैं? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका आंसर रहेगा 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? इसका आंसर रहेगा संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? इसका आंसर रहेगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका आंसर रहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर रहेगा 1, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2020 में इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति की प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहा जाता है प्रखंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की गई है? इसका आंसर रहेगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर रहेगा राज्यसभा को, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना, जो भारत का संविधान है उसका निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? इसका आंसर रहेगा BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? इसका आंसर रहेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी? इसका आंसर रहेगा कोअबरेंटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व
भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए? इसका आंसर रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? इसका आंसर रहेगा दोनों का समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? इसका आंसर रहेगा समवर्ती सूची के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के संबंध में संविधान की किस भाग में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर रहेगा पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? इसका आंसर रहेगा ब्रिटिश संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन से थे? इसका आंसर रहेगा पैथिन, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 3 में ये प्रोविजन किया गया है कि जो संसद है वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है और जो वर्तमान समय में हमारे राज्य हैं उनके क्षेत्रों और सीमाओं में और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? इसका आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? इसका आंसर रहेगा केंद्रीय सेवा। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर रहेगा समवर्ती सूची। संसद के कितने सत्र होते हैं? इसका आंसर रहेगा 3, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा शून्यकाल। रिपीटेड क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर रहेगा राज्यपाल, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमन्नार आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इसका आंसर रहेगा प्रशासनिक सुधार के लिए और इसका गठन 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर रहेगा अखिल भारतीय सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर रहेगा राज्यपाल के द्वारा। राज्य के जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर रहेगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73rd जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया था? इसका आंसर रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो न्यायालय किस रिट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है? इसका आंसर रहेगा परमादेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा? इसका आंसर रहेगा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? इसका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। लेकिन जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो 2019 में पारित किया गया था उसके द्वारा ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका आंसर रहेगा 73rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस संशोधन के आधार पर राज्य की विधानसभाओं में अंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? इसका आंसर रहेगा 23वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? इसका आंसर रहेगा भारत की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? इसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं तुरंत चाहते हैं उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? इसका आंसर रहेगा 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? नेक्स्ट, इसका आंसर रहेगा मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? इसका आंसर रहेगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? इसका आंसर रहेगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा नीति निर्देशक तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर रहेगा 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका आंसर रहेगा प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? इसका आंसर रहेगा 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? इसका आंसर रहेगा 5 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकोचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर रहेगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए करता है? इसका आंसर रहेगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 363 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? इसका आंसर रहेगा 33। इस जो संख्या है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, इसको वर्तमान समय में चेंज कर दिया गया है और इसको 30 से बढ़ा के 33 कर दिया है और एक चीफ जस्टिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? इसका आंसर रहेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? इसका आंसर रहेगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका आंसर रहेगा केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? इसका आंसर रहेगा अधिकतम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर रहेगा उच्च न्यायालय के उच्च जो न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया था? इसका आंसर रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ? इसका आंसर रहेगा 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई? इसका आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य वरिष्ठतम जो न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? इसका आंसर रहेगा विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर रहेगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? इसका आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट टाइम में चेंज भी हो सकता है, आप लोगों ने चेक कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर रहेगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? इसका आंसर रहेगा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? इसका आंसर रहेगा 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? इसका आंसर रहेगा अधिकतम 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 74 में। ये थे आज के इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।